ये रहा आपका संशोधित पाठ। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? खुशखबरी मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी तुमसे प्रसन्न हो चुके हैं। आज जो मांगोगे वह सब मिलेगा। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को योग्य बनाकर जो पूरा देखेगा उसे सबसे पहले मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। क्या तुम्हारे पास थोड़ा सा समय है? तो अभी टाइप करें 3 बार हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, जो भी टाइप करेगा महादेव की सिद्धि प्राप्त होगी और उसकी सारी मनोकामनाएं आज ही पूरी हो जाएंगी। मेरे प्रिय बच्चे, मजाक समझने की बिल्कुल भी गलती ना करें, नहीं तो आपको बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ आज आप पर मेहरबान हो चुके हैं। आज दिल थामकर जो भी मांगना है तुम मांग सकते हो। तुम्हारी मनोकामनाएं चाहे कुछ भी हो, पैसा, प्यार, बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर, दुनिया का कोई भी ऐसा आराम हो, भगवान भोलेनाथ एक झटके में देने की ताकत रखते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ हर मनुष्य को ऐसा आशीर्वाद नहीं देते हैं, लेकिन उन्होंने तुम्हें चुना है। आखिर क्यों? तुम्हारे अंदर ऐसा कौन सा गुण है? मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें इस संदेश रूपी वीडियो के अंत तक सारी चीजों से रूबरू करा दूंगा। मेरे प्रिय भक्त, आज तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूं कि आज से तुम्हारा घर खुशियों से भर जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज के समय में हर मनुष्य तुमसे जलन की भावना रखता है, लेकिन तुम हमेशा औरों को अपना समझकर मुस्कुराते हुए बात करते हो। चाहे दुख हो या सुख, तुम कभी जाहिर नहीं होने देते। दुख में भी मुस्कुराते हो और सुख में भी मुस्कुराते हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी ये खूबियां देखकर और तुम्हारी सच्ची भक्ति से मैं प्रसन्न हो चुका हूँ। इसलिए मैंने यह फैसला लिया कि मेरा भक्त ये ब्रह्मांड में इस तरह के जितना भी भक्त हैं, उनकी हर एक इच्छा पूरी करना मेरा कर्तव्य है। मेरे बच्चे, भगवान भोलेनाथ का सच्चा भक्त है तो भगवान का अनादर ना करें। अभी सब्सक्राइब कर लें और महादेव जी का भाग्यशाली अंक 108 टाइप करें। मेरे बच्चे, महादेव जी तुमसे कह रहे हैं, मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताऊंगा जो आपको लगातार याद कर रहा है। कोई व्यक्ति है जो बात करने के लिए रो रहा है और आपके साथ अपने बंधन को फिर से बना रहा है। ये व्यक्ति परिवार का एक प्रिय हिस्सा है जो कुछ महीने पहले आपसे बिछड़ गया था। आपका उनसे खासा टकराव हुआ। उन्होंने आपकी बातों का गलत आकलन किया और आपकी सारी उम्मीदों को गलत समझा। वह आपको किसी अस्वीकार्य प्रकाश में मानते थे। इससे आप दोनों के बीच गलतफहमियां और द्वेष की भावनाएं पैदा हो गईं। उन्हें लगा कि वह आपके बिना खुश रहेंगे। स्वर्ग से आपके शुभ चिंतक ने इस व्यक्ति की स्थिति देखी है। उनका मानना है कि आपको इस व्यक्ति का अपने जीवन में वापस स्वागत करना चाहिए। अगर आप भगवान को मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे जीवन के लिए भगवान के प्रयोजन के लिए प्रार्थना मेरे साथ दोहराएं। महादेव जी, मुझे खुशी है कि आपने मुझे बनाया है। मेरे भक्त, मैं जानता हूँ कि तुमने जीवन में बहुत कष्ट सहे हैं। अपनों ने तुझे ठुकरा दिया, समाज ने तुम पर ताने कसे, तुम्हारा मार्ग अंधकार से घिर गया। लेकिन क्या तुम ये भूल गए कि तुम्हारे महादेव अभी भी तुम्हारा हाथ थामे खड़े हैं? मेरे बच्चे, तुमने हार नहीं मानी। तुमने हर ठोकर के बाद भी उठना सीखा। तुमने हर अपमान के बाद भी अपनी आस्था को जीवित रखा। जब यह नया वर्ष आया, तुमने सोचा था अब मेरी तकदीर बदलेगी, अब मेरे अच्छे दिन आएंगे। पर देखो, फिर तुम्हें परीक्षा की अग्नि में डाल दिया गया। लेकिन मेरे बच्चे, यह मत भूलो, हर परीक्षा तुम्हें और भी मजबूत करने के लिए आती है। हर दुख तुम्हें और भी ऊंचा उठाने के लिए आता है। क्या तुमने ये सोचा है कि यह नया वर्ष तुम्हारे लिए कुछ नहीं लाया? क्या तुमने यह मान बैठा है कि अब भी तुम्हारे जीवन में केवल अंधकार ही रहेगा? अगर तुम्हारे हृदय ने मेरे इन शब्दों को महसूस किया है, अगर तुमने मेरे हर वचन में अपना संघर्ष और मेरी कृपा देखा है,
तो प्रेम और आस्था से लिखो, हाँ महादेव, मैं आप पर अटूट विश्वास करता हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारा तप, तुम्हारा संघर्ष, यही तुम्हें इस वर्ष सफल बनाएगा। ये विपत्तियां तुम्हें झुका नहीं सकती, ये कठिनाइयां तुम्हें पराजित नहीं कर सकती। जब तुम्हारा मन थके, जब तुम्हारी आत्मा कमजोर पड़े, जब तुम्हारे कंधों पर दुखों का पहाड़ टूटे, तब तुम बस महादेव जी को पुकार लेना। मैं तुम्हें संभालने स्वयं आ जाऊंगा। क्या तुम भूल गए वह दिन जब तुम्हारा मन निराश था? क्या तू भूल गया जब संसार ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया था? क्या तुम भूल गए जब तुम्हें लगा कि अब कोई तुम्हारे साथ नहीं देगा? तब भी तुम्हारे महादेव जी तुम्हें अपने कंधों पर उठाकर ले गए थे। तब भी मैंने तुझे गिरने नहीं दिया था। मेरे बच्चे, यह मत भूलना, तुम्हारा हर आंसू मेरी पूजा बन चुका है, तुम्हारा हर दर्द मेरी भक्ति बन चुका है। तुम्हारी हर रात की जागी हुई प्रार्थना का उत्तर तुझे मिलेगा। तुम्हारी हर परीक्षा का परिणाम तुम्हें महान बनाएगा। बस एक बार हृदय से पुकारो, महादेव जी, अब मेरी नया पार लगा दो। देखना, तुम्हारे महादेव जी स्वयं दौड़ कर आएंगे। देखना, तुम्हारे महादेव की कृपा से तुम्हारी सारी बाधाएं मिट जाएंगी। देखना, हर कठिनाई खुद ब खुद समाप्त हो जाएगी। ये तुम्हें हर बंधन से मुक्त कराएगी, हर बाधा को तोड़ देगी। अगर तुम्हें सच में लग रहा है कि तुम्हारे महादेव जी तुमसे ही बात कर रहे हैं, तो बस एक बार सच्चे दिल से लिख देना, हर हर महादेव, अब मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। मैं सदा महादेव जी के चरणों में रहूंगा। हे मेरे बच्चे, जब तुम अंधकार में होते हो, जब चारों ओर निराशा का साया मंडराता है, तब याद करो, अंधकार केवल एक छाया है जो मेरे प्रकाश के आते ही विलीन हो जाएगी। क्या तुमने सच में ये सोच लिया है कि तुम अकेले हो? नहीं मेरे बालक, जब तुम गिरते हो मैं तुम्हें संभालता हूँ। जब तुम रोते हो मैं तुम्हारे आंसू पोंछता हूँ। जब दुनिया तुम्हें ठुकरा देती है, तब भी तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे साथ खड़े होते हैं। मेरे बच्चे, तुमने अपनी पूरी कोशिश की है, तुम्हारा हर संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं चाहता हूँ कि तुम इसी पथ पर आगे बढ़ते रहो। मुझे तुम पर गर्व है क्योंकि तुमने कभी हार नहीं मानी। समय की बत्तियां घड़ी की सुइयों के साथ तेजी से घूमती हैं। याद रखो, तुम भी समय के साथ चलो। इन कठिनाइयों में झुकने के बजाय इन्हें अपनी सफलता की सीढ़ी बना लो। तुम्हारी आत्मा में अनंत शक्ति है। तुम वह लहर हो जो समुद्र को भी पार कर सकती है। सुनो मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। ये वर्ष तुम्हारा है, तुम्हारे हर सपने पूरे होंगे। बस धैर्य रखो, क्योंकि जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास अवश्य आएगा। जब भी तुम्हें लगे कि तुम थक चुके हो, जब भी तुम्हें लगे कि अब कोई राह नहीं बची, बस एक बार मुझे पुकारो, महादेव जी, मेरा सारा कष्ट दूर कर दीजिए। तुम्हारे हर प्रयास को सफल बनाने के लिए मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। इस वर्ष को एक नई शुरुआत बनाओ। अपने हर डर को पार करो, अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानो और आगे बढ़ो, क्योंकि यह तुम्हारा समय है, ये तुम्हारा वर्ष है। याद रखो, जो तुम चाहते हो वह अवश्य तुम्हारा होगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्यारे बच्चे, एक बार सच्चे मन से लिखकर देखो, महादेव जी, अब मैं सब समझ चुका हूँ। और फिर देखो तुम्हारी सारी उलझनें कैसे सुलझ जाती हैं। मेरे बच्चे, तुम अपनों से मिले, तुम अपने दोस्तों से मिले, पर क्या तुमने कभी खुद से मुलाकात की? क्या तुमने कभी अपने भीतर झांक कर देखा, जहां मैं महादेव जी सदियों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ? क्या तुमने महसूस किया कि जब दुनिया तुम्हें ठुकरा देती है, तब भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहता हूँ? मेरे बच्चे, यह नया साल सिर्फ तारीखों का बदलना नहीं है, यह एक नया अवसर है, एक नया संकल्प है, एक नई चेतना है। ये साल तुम्हें न सिर्फ संघर्ष की परीक्षा देगा, बल्कि तुम्हारे आत्मविश्वास को भी एक नई रोशनी देगा। रुको एक पल, हाँ बस एक पल। भागती हुई जिंदगी में एक क्षण ठहरो और सोचो, कहाँ जा रहा हूँ मैं?
क्या मैं उन सपनों को भूल गया जो कभी मेरी आंखों में चमकते थे? मेरे बच्चे, क्या तुम सच में हार मान लोगे? क्या तुम अपने सपनों को यूं ही अधूरा छोड़ दोगे? नहीं, तुम्हारे महादेव जी तुम्हें कभी हारने नहीं देंगे। तुम्हें किसी और की पुष्टि की आवश्यकता नहीं है। तुम स्वयं ही सक्षम हो, तुम ही स्वयं का प्रकाश हो, तुम ही स्वयं की शक्ति हो। अब उठो, खड़े हो जाओ, क्योंकि यह तुम्हारा वर्ष है। हर पल एक नया अवसर है। हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाएगी, हर परीक्षा तुम्हें परिपक्व बनाएगी। और जब भी तुम्हें लगे कि अब बस, अब और नहीं, तब मेरी ओर देखो, देखो कि मैं तुम्हारे भीतर ही हूँ। तुम्हारी आत्मा में, तुम्हारे हर विचार में, तुम्हारी हर धड़कन में। तुम्हारी शक्ति मैं हूँ, तुम्हारा संबल मैं हूँ, तुम्हारा मार्गदर्शन मैं हूँ। यदि मेरे इन शब्दों ने तुम्हारे मन की गहराइयों को छू लिया है, यदि तुमने मेरे हर वचन में अपना दर्द और मेरी कृपा को महसूस किया है, तो श्रद्धा से कमेंट में लिखो, हाँ महादेव, मैं आपकी शरण में हूँ। मेरे बच्चे, अब समय है अपने डर को पराजित करने का। अब समय है अपने इरादों को और मजबूत करने का। अब समय है ये संकल्प लेने का, मैं कर सकता हूँ, मैं अपने सपनों को पूरा करूँगा। और महादेव जी का आशीर्वाद सदैव मेरे साथ